राउस एवेन्यू के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिकायतकर्ता और स्वराज अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। अपनी विरोधी पार्टियों के खिलाफ छोटी से छोटी सूचना के इस्तेमाल की कोशिश करना राजनेताओं के बीच बहुत आम बात है, ताकि मीडिया के सामने उसे उजागर कर फायदा उठा सके। अदालत ने कहा, अपने विरोधियों की कमियों को आम जनता के सामने लाना राजनेताओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में अदालत को भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बयानों और मानहानिकारक बयानों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करे और संतुलन बनाकर रखे। जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जैन ने दावा किया कि इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि बीएनएस की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से कोई दूसरा अपराध होता हुआ नजर नहीं आया, इसलिए शिकायत को खारिज किया जाता है। आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। शिकायत में जैन ने कहा कि स्वराज ने झूठ बोला कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। आप नेता ने आरोप लगाया कि स्वराज ने उन्हें बदनाम और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए टिप्पणियां की और उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर उनकी बदनामी की। अदालत ने आदेश में कहा कि बांसुरी स्वराज का बयान केवल उस सूचना का दोहराव था जो जनता के बीच पहले से मौजूद थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वो बयान शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया। अदालत ने कहा कि स्वराज के बयान को मानहानि के अपराध के समान नहीं कहा जा सकता। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि आपने 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जबकि बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन का खर्च दिल्ली भाजपा ने उठाया। भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निजी प्रचार के लिए सरकारी निधि का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने शुक्रवार को कहा कि आप सरकार ने साल 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन के लिए करदाताओं के 4.52 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सचदेवा ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई है। नई सरकार के गठन के साथ ही यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है कि सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है। आप सभी ने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विभिन्न अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। इसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर साल 2020 में भी अखबारों और रेडियो में विज्ञापन दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा शपथ ग्रहण समारोह और साल 2020 में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिए गए विज्ञापन में अंतर यह है कि मौजूदा समय के विज्ञापन का खर्च दिल्ली भाजपा ने उठाया, जबकि साल 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के लिए विज्ञापन का खर्च दिल्ली सरकार ने वहन किया था, जो दिल्ली के करदाताओं के थे।